जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल बासित। तो वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खूब अच्छे से अपने परिंदों का ख्याल रख रहे होंगे जनाब। तो जनाब आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की वीडियो में जो गुज़िश्ता वीडियो के नीचे दोस्तों ने सवाल किए थे उनका जवाब भी लेंगे और आज की प्रोग्रेस पूछेंगे उस्ताद औरों से, और उसके अलावा कोई और टिप भी अपने तौर पर मैं इंशाल्लाह लेके आपको दूँगा। तो बाकी जो भाई चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक और चीज़ है, कुछ दोस्तों का आज भी फ़ोन आया था, यार हमारा एरिया भी बिल्कुल साथ ही है, तो उसके बारे में भी मुशावरत करके आपको इसी वीडियो के अंदर बताएंगे। ठीक है जी, वो एरिया होगा कि नहीं। ठीक है जी, तो वीडियो पूरी देखिएगा और कमेंट्स के अंदर लाजमन पूछिएगा। कोई और चीज़ कोई आपने पूछनी हो तो वो भी इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम पूछेंगे। तो चलते हैं उस्ताद जी की तरफ और उनके साथ गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद जी क्या हाल है? ठीक है जी। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाते हैं हमारे साथ कौन कौन मौजूद है जी। ये जी दूसरे उस्ताद कामरान चौधरी साहब, इधर उस्ताद बाबर शाह साहब, हैदर सुल्तान, ये जी गुग्गू भाई, इधर ज़हीर भाई। हाँ जी ज़हीर भाई क्या हाल है? ठीक हो? की बकुआ पाया जे कल दोस्तों ज़हीर भाई को रात को ना बंदा एक जेब कतरा पड़ गया, लेकिन वो बस बचत हो गई इनकी, इनके जिस्म को ही पड़ गया, वो टक टुक लगा गया इनको। बहरहाल शुक्र अल्लाह बात है, बचत हो गई। अगो एहतियात करना, तुसी भी अगो ऐ ना कह देना कि मैं मैनू की पता सी वो पैसे कड्ढन डे ले जी। अच्छा साहब जी, सबसे पहले एक भाई ने पूछा था जी, कोई मादी जो अंडों से बंद हो जाती है, अभी 2-3 पर की पट्टी है, उसके हवाले से, या मादियाँ अंडों से बंद है उसके हवाले से कोई टोटका हमें बताएं। हाँ जी 2-3 मतलब कह लें कि झोलें उसने पाली हैं। अच्छा 2-3 झोले उसने हाँ पाली हैं। हाँ, अभी नई पट्टी है तो वो जो है ना अंडों से बंद हो गई है। एक तो ये बताइए कितना अर्सा हो गया अंडे नहीं दे रही। बाद टाइम ये जो मौसम जा रहा है ना सावन भादों का, इसमें भी काफ़ी मादियाँ अंडों से बंद होती हैं, लेकिन बाद में वो देती हैं। सही है। या इसमें ये होता है कि आप 5-6 कली 7 कली की पट्टी को लगा देते हैं जोड़ों में, जी जी। तो वो 2-3 झोले निकालती है वो, यानी कि कच्चा जिस्म होता है। हाँ जी वैसे भी अंदर कई नुक्स पड़ जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, उससे भी बंद हो जाती है उसकी मादी। सही। ठीक है, अगर वो मादी बड़ी है, उसने 3-4 झोले पाली हुई हैं खुद, ठीक है, तो उसके टोटके भी हैं कई। ठीक है, दवाइयाँ भी हैं। दवाई एक तो फीड डालते हैं उसको, जो अंडों वाली फीड होती है ना, जो लेयर मुर्गी को 14 नंबर। ठीक है, 14 नंबर जी वो डाल लें उसको। ठीक है, कुछ अर्सा नर से लहदा रख के, सही है। और 1 हफ्ता 10 दिन खा ले तो फिर नर उसका साथ छोड़ें। एक वो औरतों वाली होती है प्रेगनेंसी वाली गोली, जी गायनिक एसिड। वो गोली का आधा हिस्सा दे दें। ठीक है। ठीक है, तकरीबन वो 2 गोलियां उसको खिलाएं, आधा हिस्सा आज दे दें, फिर 2 दिन छोड़ के आधा दे दें। ऐसे 2-2 दिन बाद ना उसको 2 गोलियों को 4 हिस्से उसको खिला के फिर नर के साथ छोड़ें। इंशाल्लाह ताला वो अंडे देगी। हाँ ये है कि अंदर रसोली वगैरह ना बनी हुई होगी जी। रसोली बनने से भी जो है ना वो फिर नुक्स पड़ता है। सही है। बाकी भाईजान बताइएगा आपकी मादा कितने अरसे से बंद है अंडों से? बड़ी मादी है। हाँ, तो एक भाई ने कहा था ये 2-3 झोलियाँ उसने पाली हैं, उसके बाद अंडे नहीं उतार रही। तो अगर तो महीना 2 महीने हुए तो कोई बात नहीं, वो अंडे देगी। सही है। अगर वो पहले देती देगी। अगर बंद हो गई है तो उसको चेक करें, नीचे से पकड़ के चर्बी वगैरह भी आ जाती है पीछे हाँ से, जी। वजन तो नहीं उसके झोल जिधर अंडा देती है ना, सही उस जगह से चेक करें कोई रसोली तो नहीं उसको। अगर सही है तो कोई मसला नहीं, उसे चेक कर लें, दोबारा वो देगी अंडे इंशाल्लाह। सही है, वरना ये 2 चीज़ें चेक करें। ठीक हो गया। और अगर आप डिवर्मिंग करते हैं या नहीं करते, अगर करते हैं तो वो तो फिर ठीक है। कई लोग नहीं करते तो अंदर कीड़े भी पैदा होते हैं, उससे प्रॉब्लम पैदा होती है। ठीक है ना, तो डिवर्मिंग वगैरह भी किया करें अपने परिंदों की, जोड़ों की। कई लोग कहते हैं यार जोड़े हैं क्या करने, कीड़े तो उनके अंदर बनते हैं ना, इसीलिए कई मादी अंडों से बंद हो जाती है। किसी को सोखा लग जाता है, दाना खाएंगे वो पूरा, लेकिन वो जिस्म कम होता जाएगा उसका। ठीक है ना, उसके लिए फिर कई चीज़ें हैं यार, ये अम्बा हल्दी वगैरह भी लोग देते हैं। ठीक है, कैप्सूल में डाल के पीस के वो दे दिया करें, उससे भी बेहतर हो जाता है। सही है। वगैरह भी लोग देते हैं, वो काफ़ी टोटके हैं, लेकिन पहले आप एक जो आपको बताया हुआ है ना वो करें इंशाल्लाह ताला। ठीक है।
तो अब एक ही सवाल, यही सवाल उस्ताद कामरान से पूछते हैं। उस्ताद जी, एक भाई का सवाल था कि जी 2-3 झोलियाँ मादी ने पाली हैं, ठीक है, उसके बाद अंडों से बंद है। जी। अब उन्होंने पूरी कंडीशन नहीं बताई, लेकिन उस्ताद उन्होंने काफ़ी सारी कंडीशनें बता दी हैं कि हो सकता है उसकी झोल में रसोली हो, हाँ जी। उसके अलावा आपने डिवर्मिंग ना की हो। तो आप बताएं, अगर फ़र्ज़ करें कि उसने डिवर्मिंग नहीं की हुई जी। तो मादा अंडों से बंद है, उसका क्या हल है? यार देखिए बट साहब, जो कई मादा अंडों से बंद होती हैं और वो कहते हैं पाड़ा सा बनाकर बैठ जाती हैं, हाँ जी। जाती हैं, अंडे नहीं उतार रही होती। हाँ जी। तो सबसे पहले तो ये कर लेना, उसके नीचे अंडे रख लें, क्योंकि वो चर्बी खोरी भी हो जाती है मादा। हाँ जी। वो जो झोल होती है वहाँ पे चर्बी आई थी झोली सी, तो वो फिर वो अंडे नहीं उतारती, तो वो किसी के अंडे उसके नीचे रख देंगे, तो वो जब एक झोली पालेगी वो ज़रा फिर थोड़ी वीक हो जाएगी, फिर हाँ। चांसेस है कि उतार देगी। और कई हो जाती है सख्त हो जाती हैं, जोड़ नहीं खा रही होती, मिलाप जी। आपस में नहीं कर रहे होते, जी। तो वो बैठी रहती है वैसे। तो वो फिर देखना पड़ेगा उनको कि भाई क्या मसला है, कि शायद वो कमज़ोर तो नहीं है। तो वो जैसे डिवर्मिंग का भी आपने बताया, तो वो डिवर्मिंग उसकी करके देख ले। और कई वही आप बता रहे हैं कि झोली हो जाती है सख्त, वो फिर वो निकालने के लिए गायनाकोसिड भी बताई है, बिल्कुल सही इलाज बताया है तनवीर भाई ने, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर वही जो बात है कि जिन्होंने कभी उतारे ही नहीं तो वो नहीं उतार सकती, मगर वो भाई ने कहा है कि 2 झोलियाँ उसने उतारी हैं। हाँ जी। तो ये वजूहत भी हो सकती है। अच्छा, फ्लैगेल गोली से भी बड़ा फाका होता है, ये मैंने हाँ जी। मेरे प्रैक्टिकल में है। उसका चौथा हिस्सा आप देते रहे, वो तकरीबन को 3-4 गोलियां खिला दे, रोज़ दे दे चौथा हिस्सा ना उसका। सही। तो वो जो कोई वर्म वगैरह अंदर होता है ना, कोई मसला मसाइल होता है, वो जी। निकल जाता है, जहर बात कोई भी, तो उससे भी अफाका होता है। तो ये जो गायनाकोसिड वाला बताया तनवीर भाई ने, ये दोस्तों अंडे मेरे ख्याल में 99% अंडे उतारती है। अगर इससे नहीं ना उतारे तो फिर आप उड़ा लें उस मादा को, फिर उड़ा लें, क्योंकि ये समझ लें कि आखिरी अडबा है, क्योंकि ये हमने भी इस्तेमाल किया हुआ है, तो इससे उतार देती है। उड़ाने के बाद कई मादियाँ फिर अंडे देने लग पड़ती हैं। हाँ जी, वही मैं कहना, सही। फिर उड़ा लें। उसको उड़ाएं, सही। उसको गेड़े दें, उड़ेगी। जी। अगर आपकी ज़्यादा उम्र की है तो फिर तो कोई मसला नहीं, बंद हो जाती हैं मादियाँ, वो ख़त्म हो जाती हैं। सही है। तो मेहनत करने का भी फायदा नहीं। सही। जैसे इंसानों में एज होती है औरत, जी जी। वैसे इनमें भी, परिंदों में भी है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। सही। तो साहब जी, दूसरा सवाल था एक भाई का, उमर सुल्तान भाई हैं हमारे सब्ज़ादार से। इन्होंने पूछा कि जी मेरे पास एक कबूतर है गोल्डन मियाँ साहब वाला, उसके बच्चे बहुत तेज़ी करते हैं, मतलब 7-8 दिन में शाम तक चले जाते हैं, फिर रात रह के ज़ाया हो जाते हैं। 5 मादियाँ मैंने चेंज करके देखी हैं इसी कबूतर के साथ, टैडी भी लगाई, डब वाली, फिरोजपुरी, सियालकोटी, अब गोल्डन लगी हुई है, तो लेकिन मसला वही है। तो फिर वो कबूतर को निकाल दें। भाई देखिए, बात पता क्या है, मैं पहले भी कहता हूँ, आप माशाल्लाह समझदार है, मुझे पता है कि आप कमेंट भी करते हैं मेरे चैनल पर भी। तो अब जो बात कही है आपने, उस दिन आपने बात कही थी कि भाई मेरा कबूतर उड़कर आया, तो वो क्योंकि वो तब मौसम नहीं थे, आपने कहा कि जी रात रह गया, फिर आया, इस तरह चला गया, तो कहीं पे वो कोई मिलाप मिल नहीं रहा था बात का, क्योंकि वो अब आपने सवाल तो कर दिया था, उसके मुताबिक हमने जवाब भी दिया। फिर आपने कहा कमेंट में जवाब दिया कि मैंने उसको गुड़ दिया था, तो वो तो आप बता रहे थे कि वो बीठे मार रहा है, वेट नहीं पकड़ रहा। वो वेट के मुतालिक हमने आपको, वो खिंच गया ना कबूतर, नया जी, था जी। वो, जैसे भी धक्का खा गया। तो अभी आपने अब ये बात कही कि उसके साथ सारी मादियाँ तो आपने उनके साथ चेंज कर ली हैं। सियालकोटी, मैं यही बताऊँ कि मैंने जवाब ये देना था कि भाई उसके साथ अगर बहुत ज़्यादा तेज़ है तो सियालकोटी कबूतर कोई मादा लगा ले। तो बट साहब ने अपने कॉमेडी में बीच में क्या दिया, कबूतर में है, आपने सारी हर मादियाँ किस्म की तो मादी लगा के देख ली है, हाँ जी। तो यार छोड़ दो उस कबूतर को। इतना टाइम ना ज़ाया करें। और कोई अच्छे कबूतर रख लें कि सही हम है। तो यही कहेंगे, देखें दोस्तों, इतनी ब्रीकी में ना जाया करें कि अब देखें, अब इस तरह के आप सवाल पूछ लें। मैंने वही कहता हूँ कि थोड़ा सा ना सवाल वो किया करें जिसका कुछ समझ भी आ रही हो, सर पाओ, तो ये चीज़ है। अब आपने वो सवाल भी किया, फिर आपने कहा मैंने डब वाली भी लगा ली, मैंने टैडी भी लगा ली, मैंने अब मेरे ख्याल में जितने ही बर्ड साहब ने नाम लिए हैं नस्लों के, वो सारी कंप्लीट हो गई हैं। बीच में सियालकोटी रह गई थी, मैंने वो रखा हुआ था ऑप्शन, मैंने कहा मैं कहूँगा भाई सियालकोटी लगाए, तो उन्होंने सियालकोटी का भी नाम ले लिया। फिर तो भी यार- आपको अगर मोहब्बत है उस कबूतर से तो यार कोई सियालकोटी 35 वाली मादी अच्छी हो, ये 35 वाली। भी दोस्तों भाई हो सकता है, देखें कहीं ना कहीं आप रह रहे हो, हाँ। बात समझ रहे हैं ना, हो सकता है वो आपके उड़ाने का अंदाज अच्छा ना हो, या आपके पास टाइम ना हो, वो हो अच्छे ही,
तो वो किसी टाइम आप बच्चे उड़ गए आपने वो बच्चे छोड़ने में हाँ, अंदाज अच्छा ना हो, वो पक्के भी हो जाते होंगे, फिर आप टाइम ना अच्छे तरीके से दे रहे हो, आपको पता ना चल रहा होगा वो खलियों में या सूझ गया क्या चक्कर है, तो वो बस कमबख्ती आई होती है किसी टाइम। मेरे पास इसी तरह मैं अब आपको बताता हूँ 10 नंबर जोड़ा था, तो वो उसके मैंने 3 से 4 बच्चे छोड़े, वो 3-4 ही भाग गए, मगर मुझे पता था कि क्या मसला क्या आ रहा है, क्योंकि वो उस दौरान बुल्ले थे जब मैंने छोड़े, तो वो जब उड़ते थे मुझे ये अंदाज़ा होता था कि यार बुल्ला चल रहा है, वो ज़ाया हो जाते थे। तो जैसे ही वो सीज़न निकल गया बुल्लों का, तो मैंने जब फिर छोड़े तो वो पक्के हो गए, फिर उसके बाद वो उड़े भी। अब वो कोई थोड़ा सा उस जहन का नाड़ी जहन का बंदा हो या नया हो शौक में, वो कहेगा यार ये जोड़ा नहीं अच्छा, तोड़ो इसे। वो मालिक को पता होता है यार कहाँ पे गलती, कहीं मुझसे तो नहीं गलती हो रही उड़ाने में, इस चीज़ का आपने ख्याल करना ज़रा। बाकी तो उस्ताद जी एक और चीज़ करके देख लें, वो बच्चा तकरीबन 2-2, 3-3 कली का करके देख लें, छोटा बच्चा। हाँ, बड़े परों में नहीं, वो छोड़ कह रहा के है बच्चा पक्के हो जाता है, इस तरह कह हाँ, रहे हैं, वो कह रहा है बड़े हो के चले जाते हैं, बड़े होके भी चले जाते हैं और बच्चे भी चले गए हैं, मतलब कि जल्दी स्पीड में कह लें कि उड़ना शुरू होते हैं, तो 5-7 दिनों में। जोड़े हमने भी कराची लगाए हुए, बड़े बड़े अच्छे जोड़े लगाए हुए हैं, हमारे भी चले जाते हैं, पक्के भी हो जाते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि रुकता ही कोई नहीं, भाग जाते हैं। तो यार वो नर छोड़ दें यार, उन मादियों के साथ कोई और नर लगा दें, यही हो सकता है। अगर बड़े होकर भी भाग रहे हैं तो इसका कोई हल ऐसा नहीं है, ये तो एक अपना आइडिया ही होते हैं जो बताते हैं हम, ठीक है, या जो तो थोड़ा सा तजर्बा होता है वो बताते हैं हम, जो हमारे साथ बीती होती है, ठीक है। सही है, तो इसमें कोई भी बात जो है ना वो हरते आखिर नहीं है, सही है। तो ये हमने जो कह दी ये कंफर्म होगी, ऐसे नहीं है, ये ऊपरबाजी है, शौक है, यहाँ पे ऊपर नीचे होता रहता है, बहुत अच्छी बात, कंफर्म बात कोई नहीं। उमर भाई मेरी तरफ से है कि आपने ये ना नेक्स्ट इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है आपने बच्चे कितने कितने निकलवाए हैं हर मादी के साथ, क्योंकि 1-2 बच्चों में ना पता नहीं चलता, तो ये ज़रा बताइएगा, फिर इस पर दोबारा से रोशनी डालेंगे, ठीक है जी। बट साहब आपके पीछे पड़ गए अब, क्योंकि आप उनके व्यूवर हैं, तो आप उन्हें वॉच करते हैं, कमेंट करते हैं, क्योंकि वो बड़ी इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं अपने व्यूवर्स को, तो वो अब पूरा हल आपको ढूंढ के देंगे। नहीं हल मेरे पास है, अच्छा जी, हल मेरे पास है। क्या बात है जी, हाँ जी, हाँ ठीक हो। हल मेरे पास है। उमर भाई कबूतर नहीं निकालना आपने, तो आप सिर्फ दुआ करें कि मेरे दबाजों में से कोई मादी निकला है, आपको वो देंगे, जानगे नहीं उड़न ना मैं नहीं कहता जाएंगे नहीं इंशाल्लाह। तो बाकी कबूतर का किसी दिन शौक भी कराएं, वीडियो हमें व्हाट्सएप करें, ज़रा कबूतर का शौक कराइएगा, उसकी आँख, उसके पर, तो यही 2 चीज़ें ज़्यादा होती हैं, पंजे पुंजे छाड़ रहे हो, ठीक है, तो ये लाजमी करवाइएगा, इंशाल्लाह आपको सही उसके बारे में गाइड करेंगे, ठीक है जी। तो बाकी अभी ज़रा खान पीन चल रहा है, उसके बाद गपशप लगाते हैं। अच्छा उस्ताद जी एक और सवाल था, हमारे मून भाई हैं, ये पूछ रहे हैं जी, उस्ताद जी से पूछ रहे हैं बच्चा और बड़े कबूतर में कोई डिफरेंस होता है, मतलब नुस्खा से बच्चा चले जाते हैं और वही नुस्खे से बड़े कबूतर लगे वो वापस आ जाते हैं। फिर ये भाई नीचे कह रहे हैं मतलब बच्चा मासूम होता है, बड़ा कबूतर समझदार होता है। ये सवाल भी इन्होंने किया है, कोई जवाब भी मेरे मुताबिक कुछ हद तक दे दिया है जी। बच्चे बड़े बड़े शाम तक उड़े हैं जी, ये होता है इनकी रिहर्सल पे, ट्रेनिंग पे, तरबियत कह लें जी, बच्चों की भी तरबियत, यानी कि जैसे हमने पक्के करने हैं, हाँ जी, उनको मैच्योर करके आगे लाना है, सही है, ठीक है ना। अब कई मासूम बच्चे कली भी नहीं फेंकते, वो भी शाम तक बैठते हैं आके, ठीक है ना, तो जाते बड़े भी हैं, हाँ जी, ये ना आप कहें कि बड़े नहीं जाते, बच्चे जाते हैं। हमने बाजियाँ उड़ाई हैं, ये बड़ी गर्मी में उड़ी हैं, हमारे बच्चे पूरे बैठते रहे, ठीक है, और घर बैठते रहे इतनी गर्मी में, तो कई दफ़ा बाजियाँ उड़ाई हैं, चले भी जाते हैं, बड़े भी जाते हैं, कौन सा बंदा जिसके नहीं जाते। ये आप बच्चे थोड़े मैच्योर करके लाएं, खुराकें लगा के लाएं, 3-3, 4-4 कली का जो बच्चा होता है ना वो ज़रा मैच्योर हो जाता है, वो बड़ों के साथ भी उड़ता है और बैठता है, क्योंकि लाहौर में ज़्यादा तो बच्चों की बाजियाँ लहदा उड़ती हैं, और टूर्नामेंट में एक बच्चा ही डालते हैं लोग, यहाँ को 2 डाल लेता है, हाँ जी, ठीक है, वो बैठते हैं शाम तक, बच्चे का नाम भी लेते हैं। अब आपकी ट्रेनिंग पता नहीं कैसी है, ठीक है ना, मैच्योर करके खुराकें लगा के फिर आप नुस्खा भी लगा सकते हैं उसको। एक बच्चे को हमने खुराक ही नहीं दी हुई, ताकत नहीं दी हुई, उसकी ट्रेनिंग नहीं करवाई हुई, फिरते नहीं ली हुई, तो उसको नुस्खा लगाएंगे तो वो तो बड़ा भी नहीं आएगा, अगर होगा तो बच्चा तो चला जाएगा। सही है। उस्ताद जी आप इस बारे में क्या कहेंगे?
यार ये तनवीर भाई ने माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात कही है, सही। सेम इसी तरह से। अब हम घुमा फिरा कर बात करें तो वो फिर वो बात ठीक नहीं है, क्योंकि पूरी जो कानून है ना कबूतरबाजी के, उनके मुताबिक उन्होंने ये बात कही है। सही है। इसी तरह से ये लगाना ही पड़ता है, ट्रेनिंग है, आहिस्ता आहिस्ता आप फिर लगा ले उन्हें। एक और भाई का नीचे एक कमेंट है जी, उस्ताद कामरान क्या करते हैं? क्या करते हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। नहीं तुसी कहो मैं घर दे तंग करना। इसी दोस्तों जिस भाई का कमेंट है, यार कोई तकरीबन 1-1.5 माह हो गया मेरी शॉप थी दाने की, वो मैंने ख़त्म कर दी है। अब देखते हैं कि क्या करते हैं। अभी तो अब आपको ही टाइम दे रहे हैं, वीडियो शीडियो बना रहे हैं, तो कबूतर उड़ा रहे हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ आते हैं, वहाँ से ले जाते हैं। तो अभी इसी तरह से चल रहा है। तो बाकी देखते हैं कि आगे क्या करना है, प्लान बनाते हैं कोई। आपके जहन में कोई हो काम तो बताइएगा, कर लेंगे इंशाल्लाह। सही। तो बाकी अभी थोड़ा टाइम हुआ, दुकान मैंने ख़त्म की है अपनी, छोड़ दी है दाने की दुकान। जी ताजी ये हमारे एक और दोस्त हैं शहजाद मलिक भाई, ये कह रहे हैं जी खोकर कह रहा है कि अपनी छत से शौक नहीं करेगा, नेक्स्ट उसकी जेठ की बाजी लगी हुई है, अब क्या होगा? वो छत तो बैन है जहाँ से वो कह रहे हैं मैंने शौक करना है। तो वो तो बैन ही है, तो शौक करना है वो शौक करेंगे, 2 साल बाद करेंगे। सही है। अब देखें जिन्होंने बैन लगाया है, अब वो उनकी पार्टी जिनके साथ उनकी गेम है, उनको राज़ी कर कर छत खोल ले, तो वो सिर्फ आपस में ही खोल सकते हैं। या जिनके साथ वो मद्दे मुकाबल शौक हो रहा है भाई, एक पैचअप कर ले कि यार चले इन्हें माफ़ करें या जो भी है। तो मगर जिन्होंने ओवरऑल पाबंदी लगाई है वो तो मेरे ख्याल में शायद ना करें। अब हमें क्योंकि लाहौर में कुछ समझ भी नहीं ना आती उस्तादा की, कुछ है स्ट्रॉन्ग जो कानून की पासदारी करते हैं, कुछ वो धज्जियाँ उड़ा देते हैं, हवा में बिखेर देते हैं कानून की। तो वो क्योंकि देखें जिस पे पाबंदी लगी थी तो वो ही बयान दे रहा था भाई साडा तो उस्ताद कहता कि साल बाद खोल जाएगी, तो वो फिर असर सूख होगा ना उनका फिर। मगर जो पाबंदी तो पाबंदी है, मगर करी जाए तैयारी, तो वो हमारी तो नहीं वहाँ से उड़ेगी ना बाजी। हम मेरी तो लगी हुई है इनके साथ जेठ की इधर से ही, तो अगर कोई दाएं बाएं होंगे तो वो पर्चा लिखा हुआ है, वो भी हमने पढ़ा ही है, तनवीर भाई ने पूरी बाजी मेरी बनती है, तो वो दे दे और जो मर्जी कर ले। किया तो इन्होंने मेरे से चैलेंज किया क्या है जी। देखें हम क्या, कोई भी जो प्लेयर अच्छा होगा ना, वो नहीं चाहता किसी पे पाबंदी लगे, ठीक है ना, बिला वजह पाबंदी लगती किसी वजह से, ठीक है ना। ठीक है वो अच्छे उस्ताद हैं, अच्छी पार्टी के साथ उनका तल्ला क्या है, अगर पाबंदी लगी है यार वो अपने 2 साल पूरे करें, हमारा तो ये मशवरा है। तैयारी वो कर सकते हैं वहाँ से, उसी छत से वो तैयारी कर सकते हैं, उसमें कोई अर्जी, कोई उनको नहीं रोक सकता, वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन वहाँ से किसी भी टूर्नामेंट में वो हिस्सा नहीं ले सकते जब तक उन पर पाबंदी है, क्योंकि देखे कानून बनते हैं हमारे लिए, मैंने पहले भी कहा, और हमारे फ़ायदे के लिए बनते हैं। अब अगर ये कानून ना बनाओ पाबंदी वाला, तो फिर तो यार काफ़ी लोग करें ये काम कि यार हम जो मर्ज़ी कर लें, हम जीत जाएं बगैर उड़ाए हुए, हम किसी का हक खा लें, ऐसे नहीं होता। 2 साल पूरे होंगे, वो आए मैदान में, कोई बात नहीं, उनसे इंशाल्लाह शौक करेंगे, अगर वो अच्छे तरीके से करेंगे तो हम हाजिर हैं। पाबंदी लग गई है ये उनको भी पता है, इस बहस में नहीं जाना चाहिए। अगर उन्होंने कहा कि हम उस छत को तैयार कर रहे हैं, वो करें तैयार, लेकिन बाजी वो 2 साल के बाद लगाएं। अगर उनको जज बहाल करते हैं तो वो जज बताएंगे कि क्यों बहाल कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सबको पता, हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते। वो अच्छा जोक करते रहें, ठीक है, उनसे हो गई गलती कह लें या इरादतन कह लें, जो भी हुआ है उस बहस में नहीं जाना चाहिए। लेकिन वहाँ पे जो हमारी नॉलेज में है 2 साल तक वो शौक नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो वो कानून को फॉलो करें, बस ठीक है, तैयारी करें, उसमें कोई असर नहीं। तो बाजी जो उस्ताद जी की लगी हुई है खोकर से, वो इंशाल्लाह खोकर ब्रांड है यार, वो उसने लिख के लगाया हुआ है, हम नहीं कहते, ठीक है। वो बाजी उड़ा के जीत के दिखा दे, हम उसे खुद ब्रांड कहेंगे यार। ज़िंदगी तंदुरुस्ती रहे बट साहब, हमने तो उड़ानी है। आपको पता है कि बच्चे नए हैं अपने पास जो हैं, खुदा ना खास्ता अगर वो बीमारी से हेर फेर भी हो जाता ना, मैं फिर बच्चे छोड़ लूँगा। हम तो बच्चों से भी उड़ा देने वाले हैं। तो वो अब खोखर भाई हौसला करे, क्योंकि मुझे तो भागते हुए नज़र आ रहे हैं उनकी बातों से, क्योंकि वो देखें कितनी बड़ी वो चैलेंज किया है और कितनी जल्दी वो भूल भी गए हैं कि यार मेरी बाजी भी लगी हुई है। वो सिर्फ बस्सों में कह रहा है, और ये भी कहा है मैंने वीडियो में देखा, कहता है 1-2 प्यारे उड़ाएंगे। अब तनवीर भाई के साथ उनके तो 4 प्यारे लगे हुए, कहते यार 1-2 प्यारे उड़ाएंगे, फिर देखेंगे क्या करना है। तो वो तो इनको मेरे ख्याल में शायद भूल जाता है।
खोखर भाई आपको मशवरा यार, एक तख्ती लिख कर ना आप गले में डाल लें, वो आपको याद रहेगा। तो मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि वो आपने वो देखे इतनी बड़ी आपने मुझसे चैलेंज की बाजी लगाई है 2025 की जेड की, और आपको याद ही नहीं है। आप कह रहे हैं बस भी ये अस्सू उड़ाना है, तो उसके बाद हमने इधर तैयारी करनी है, फिर यहाँ से करेंगे ये करेंगे। आपने तो ज़रा भी जिक्र नहीं किया कि भाई जेठ के बाद मैं इधर आऊँगा या जो भी है। तो बाकी ठीक है। उन्होंने वीडियो में शायद कहा भी हुआ है कि खोखर भागने वाला नहीं है, भगाने वाला है। ठीक है जी। तो हम तो कहते हैं यार ठीक है, भगाओ आप लोगों को, लेकिन आप खुद ना भागो यार, गेम में रहो, हमें मायूस ना करो यार। हमारा शौक है यार कि आप बहुत बड़े यूट्यूबर हो, आपके साथ आप ब्रांड हो, हाँ जी, आपके साथ यूट्यूब के शौक ब्रांड करने है। का हमारी तमन्ना है। और अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, आपके परिंदों को भी, आपको भी, हमें भी, हाँ जी। ताकि हम यार आमीन। कितने व्यूवर्स हैं आपके, हमारे इन दोस्तों के साथ, कामरान के, भट्ट साहब के, यार हम सबको शौक दिखाएं, लोग इंतज़ार में हैं भाई। तो आप लोगों को मायूस ना करो ये कह के कि जी मैंने यहाँ से उड़ना नहीं, बोलो यार कुछ नहीं होता, ब्रांड बनो। खोखर भाई सबसे ज़्यादा दुख तो जेबी भाई को होगा। हमने तो कभी जेबी भाई को देखा नहीं है। बहुत अच्छे इंसान होंगे जी, जिनका आपके साथ प्यार है। तो क्योंकि आपने उनका देखे आपका कितना प्यार होगा उनसे कि आपने वो फ्लैक्स पे लिखा हुआ है छत जेबी भाई यूके वाली, तो उनको बहुत दुख होगा अगर आप घर वाली छत बंद करेंगे। तो ये भी हो सकता है शायद उनके साथ आपने मशवरा भी किया हो कि यार ये वाली छत बना लेते, ये भी हो सकता है। मगर जेबी भाई यहाँ से करके तो दिखाना था, क्योंकि आपके नाम पे छत उड़ रही है। तो ज़रा आप भी अपने नाम का ख्याल रखें। आप हमारे भाई हैं, यूके में आप होते हैं, तो ज़ाहिरी बात है शौक करवा रहे हैं आप, हमारा शौक करवा रहे हैं। तो बात ही तो समझ ले फिर आपकी होगी ना छत, उमर खोखर वाली ना हुई, जेबी भाई की हुई। तो फिर ना देखें उस्ताद बिल्ला वो भी घर से ही कर रहा है। हाँ जी, ये कोई लॉजिक नहीं बताई इन्होंने कोई अच्छी कि यार वो खा रहा है, घर में शौक नहीं होता। अली ट्रैवल वाला घर से कर रहा है, मैं खुद घर से कर रहा हूँ। ये उस्ताद मानू है, घर के ऊपर रखे हुए हैं रेलवे को, शहजादा है, उसने घर के ऊपर रखे हैं। बहुत सी छतें हैं जी, वो सी घरों लोग में कर रहे हैं। किस किस का नाम लें हम? देखिए अब, लॉजिक हो ना, हमारे ये logic बड़े नहीं हैं है राणा कि साहब, वो पे- घर से कर रहे हैं घर यार। इतनी तैयार की छत, इतना शोर डला, तो अब हमें मायूस ना करें यार, हमारे साथ उड़े कम से कम 3-4 साल तो उड़े इसी छत में। तो साजी मेरा एक सवाल था कि अगर फ़र्ज़ करें मैं अपनी छत से आपसे बाजियां तय करता हूँ, ठीक है, तो एक सीज़न उड़ाने के बाद मैं छत चेंज कर सकता हूँ वो वाली? तो बाजियाँ आपकी कितने साल की लगी है मेरे से? मतलब मैंने एक साल पूरा आपके साथ लगाया हुआ है, अगर एक सीज़न मैं उड़ाऊँ और उसके बाद मैं जी छत चेंज करना चाहूँ, तो क्या ये कानून है कि मैं वो छत चेंज कर आपकी सकता मर्जी हूँ? है, आपने मेरे साथ जो लगाया है वो आपने उड़ा लिया है, तो आगे आप जहाँ मर्जी नहीं नहीं, मतलब मेरा आपसे अस्सू उड़ा है ना, उड़ तो गया। बाकी बैसाख भी लगा है, जेठ भी लगा है, सारे सीज़न लगे हुए हैं पूरे मेरे साथ साल लगे के, हैं। पूरे साल के। हाँ। तो एक वो सीज़न उड़ा वहाँ के से मैं आप छत अपनी चेंज कर, बाजियाँ देंगे। अच्छा बाजियाँ देंगे, रूल है ना कानून, सही है। लाहौरी कानून, वो बाजी देनी पड़ेगी। हाँ जी। नई छत पे जाके नई बाजी लगेगी। सही है, ठीक हो गया। तो दोस्तों मेरे ख्याल से तमाम सवालों के जवाब हमने दे दिए हैं, तो मज़ीद कोई होगा तो आप पूछ लीजिएगा। दोस्तों अच्छे अच्छे सवाल पूछा करें और इंथेंटिक पूछा करें, इंशाल्लाह आपको उनके जवाब मिलेंगे। क्योंकि माशाल्लाह तनवीर भाई भी कबूतरबाजी करते हैं, एक वक्त गुजर गया कोई हल्की फुल्की से हमने भी की हुई है, तो सर पाँव ज़रूर हो, आपके सवाल का सर पाँव ज़रूर हो। ये तो हम खुद कहते हैं अपने दोस्तों को कि यार आप कमेंट में ज़रूर बताया करें, कोई मसले मसाइल हो कबूतरबाजी के हवाले से, परवरी के हवाले से हो, गरी के हवाले से हो, बाजी के हवाले से हो, तो इंशाल्लाह जितना अपने पास नॉलेज है आपको ज़रूर देंगे। तो कोशिश किया करें, ज़रा सूझबूझ वाला सवाल किया करें कि हमें भी मज़ा आए जवाब देते हुए। अच्छा फिर समझ साजी, नहीं आ रही होती ना। एक सवाल मेरे जहन में चल रहा था, वो पहले निकल गया, अब फिर दोबारा आया है। एक जोड़े का हम बच्चा निकलवाते हैं, वो शुरू में बड़ा उड़ता है, 1-2 पर का रहता भी छत पे है, जैसे ही वो तीसरा चौथे पर से ऊपर जाता है वो उड़ना छोड़ देता है। अच्छा। कुछ बच्चे होते हैं 3-4 पर के बाद उड़ना शुरू हो जाते हैं, शुरू में नहीं उड़ते। अच्छा। तो ये ज़रा इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। कैमरा ज़रा उनको लाइट कमी है, रोशनी पाई। अपने मोबाइल दी बाल लो। ये देखिए आगे यार- उस्ताद जी ने कहा कि यार कोई अच्छे सवाल है। हाँ, हाँ। ये देखें अब भट्ट साहब, ये 3 पर पे उड़ गया, 4 पर पे उड़ गया। मैं ये बात करूँगा जी, चले वो जो आपका 2-3 पर पे उड़ा है, हो सकता है वहाँ पे बुल्ले हों, जब वो उड़ रहा है, जब बुल्ले ख़त्म हुए हैं तो वो नीचे आ गए। सही अब वो है। जो वो अगले परों में है वहाँ पे बुल्ले अब ख़त्म हो गए हुए हैं। तो सही। इसी तरह जो उड़ रहा होता है ना भट्ट साहब, वो बैक नहीं मारता,
ये मैं आपको बता दूं, जो उड़ रहा होता है वो बैक नहीं मारता, वो शायद मालिक की कहीं पे गलती होती है। हाँ ये मैंने देखा है कि कली से लेके 7 पर तक नहीं उड़ते और 7 कली में आके एंड कर देते हैं, 7वें पर पे शुरू हो जाते हैं। इस तरह के बच्चे भी होते हैं। सही। ठीक हो गया ना। तो ये मैंने देखा, मगर ये जो 2-3 पर पे उड़ा और 3 पर पे नहीं उड़ा, ये जरा कोई बात मुझे हजम नहीं हुई। अच्छा जी। जोड़ा चेंज कर लें, इतनी लंबी बहस में ना जाया करें इन चीज़ों पर। ये कौन सा जोड़ा, एक ही आपके पास दोबारा जोड़ा आना ही नहीं है। सही है। ये सवालों का ना कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए हमारी फील्ड है उड़ाने रुने की, उड़ाने के बारे में हमें पूछें। ये जो चीज़ें हैं ना, हम इन चीज़ों में नहीं पढ़ते मेरे भाई, आप भी ना पढ़ें। ये कोई सवाल ऐसा अच्छा नहीं है। पता क्या, ये वो उलझने वाला काम है। सही है। ये नहीं कि पता नहीं है। हमारे भी कई जोड़ों में नहीं उड़ते बच्चे, हम निकाल देते हैं। नहीं, सही ये है। सवाल भट्ट साहब का था जी, ये किसी का नहीं था। नहीं ये मेरा था, मेरा था। तो उस्ताद उन्होंने कहा जोड़ा तोड़ देना चाहिए। तुसी क्या जी 7वें पर ते जाके उड़ देने। हाँ, ये जो अब हमने यार देखा ना, देखें जो कली में उड़ रहा है ना, शुरू में हो गया तो वो तो बैक नहीं आएगा। ये तो मैं कहता हूँ, या वो तो आपकी गलती हो सकती है, कहीं पे आपने कोई मिस्टेक कर दिया, उसकी संभाल नहीं अच्छी की, वो बेचारा पीछे आ गया। और ये बात मुझे हजम नहीं। आपने कहा 3 कली तक उड़ा, फिर 3 कली पे ना उड़ा, फिर आगे से उड़ गया, इस तरह कुछ आपने सवाल किया था। तो वो इस तरह से मैंने देखा कि शुरू से लेके 7वें पर तक नहीं, मैंने देखे हुए हैं बच्चे नहीं उड़े, मगर जैसे ही 7वीं कली के होते हैं वो कहते हैं परे परे हो जाओ, वो खीर कर देते हो। तो 7वें पर तो बाद होना चाहिए, वो बड़े हो जाते हैं। अच्छा, बड़े हो जाते हैं। पट्टा बन जाता है फिर। सही है। क्योंकि आप कई दफा नोट करें, जो बच्चा चमकों में जाता है ना उड़ रहा हो, उठ के ऊपर जाता और अनजान करे, जिन्हें पंजाबी कहते हैं जावे ते आवे, जावे ते आवे। 10 साफ करा लो, गारंटी ले लो उड़ेगा। उठ के चमका च जाता वो उड़ेगा। सही है। ले जी दोस्तों, उस्ताद होने के पास मेहमान भी आए हैं जी। तो जाना पहचाना नाम है धर्मपुरे का, गरीबों के उस्ताद है। अस्सलाम वालेकुम साद जी। साद जी क्या हाल है, ठीक है? तो दोस्तों अब गपशप लगेगी ऑफ कैमरा, ठीक है जी। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जनाब अल्लाह हाफिज़।